जरूर कह दूं, व्हाई न्यूट्रल कंट्री? ये क्या चीज है न्यूट्रलिटी? नहीं, ये तो फिर डिप्लोमेटिक है ना सर। जब ये तो अगेन फिर इसमें तो मैं आपको सबसे फिर वर्ल्ड कप भी, आप तो इतने सीनियर साथी हैं। फिर वर्ल्ड कप भी हम इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलेंगे तो हम मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है सर। लेट्स सर, आप नाराज क्यों हैं ये बताइए। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मैं अम्यूज्ड हूँ। ये यूनिलैटरली इस किस्म की चीजें करना कोई अच्छी बात तो नहीं होती, जबकि एक पूरी काउंसिल है। देखिए, मुझे वही ना, जब मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बड़े क्लियर लग रहे हैं। हाँ। उनका अगर उस तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से बड़ा सख्त लहजा है। हाँ। वो कह रहे भाई अपना मामला क्लियर है। हाँ। कि हम तो मतलब जो एशिया कप में जो चीजें जिस तरीके से होंगी, अगर आप न्यूट्रल वेन्यू पर इंडिया का खेलेगा तो हम भी वर्ल्ड कप के लिए न्यूट्रल वेन्यू पर ही जाएंगे, हम इंडिया नहीं आएंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कि ये बात भी कही कि एशिया कप अगर उन्हें छोड़ना भी पड़े उसके लिए भी वो तैयार है। सामने पाकिस्तान और भारत में एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप को लेकर जो तनाज़ा चला आ रहा था, जो एक तबले जंग बजा हुआ था, उस पर काफी लोगों ने कोशिश की कि मामला सुलझ जाए, लेकिन अब यह मामला मजीद बढ़ चुका है क्योंकि भारतीय जो है वो किसी तौर पर मानने को तैयार नहीं। और गुज़श्ता रात नजम सेठी साहब ने, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, अपने एक इंटरव्यू में सारी बातें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं कि भारत पाकिस्तान नहीं आता तो ना आए, एशिया कप तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही होगा। हाँ, अगर भारत ये चाहता है कि न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर पाकिस्तान के साथ मुकाबले खेले तो वो भी हम डिसाइड करेंगे कि कौन से न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस होने चाहिए। लेकिन फिर अगर भारत न्यूट्रल वेन्यू की मांग करता है तो फिर हम भी किसी तौर पर भारत जाकर मैचेस नहीं खेलेंगे और वर्ल्ड कप के मैचेस में भी न्यूट्रल वेन्यू की मांग करेंगे। अब इस पर जब नजम सेठी से ये सवाल पूछा गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और सबके लिए सुनने वाली बात है, कि अगर आप इन टूर्नामेंट्स में नहीं जाते या इसका बाइकआउट करते हैं तो आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, जो कि तकरीबन 1 अरब रुपए के करीब करीब बनता है। उस पर नजम सेठी का जवाब था कि अब हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि एक वक्त था कि पाकिस्तान को पैसों की अशद जरूरत थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अब पीएसएल के बाद हमारे पास इतनी कैपेसिटी जरूर मौजूद है कि हम एशियन क्रिकेट काउंसिल या फिर आईसीसी की तरफ से जो पैसे मिलते हैं वो अगर ना भी मिले तो हम उसे बेयर कर सकते हैं। यानी भारतीय जो ये कहते नजर आ रहे थे अपने मीडिया पर, जो आपने कई बार हमारी वीडियोस में भी सुना होगा, कि पाकिस्तान तो कंगाल है, कि पाकिस्तान किसी सूरत आईसीसी को या एसीसी को ना नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान को बेइंतहा फाइनेंशियल लॉस होगा और पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं कि वो इसको बेयर कर सके। लेकिन अब ये दोनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं और इस पर भारतीयों ने चीखना चलाना भी ऑलरेडी शुरू कर दिया है। पहले भी काफी उनकी चीखें हमने अपने वीडियोस के जरिए आपको सुनाई हैं, लेकिन अब की बार जो उनका चीखना है वो इसलिए बनता है क्योंकि अब बिल्कुल साफ तौर पर नजम सेठी ने खुद मीडिया पर यह बात कह दी है और उन्होंने गुज़श्ता रोज एक ट्वीट भी की है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में जो कुछ होगा आईसीसी में भी बिल्कुल उसी तरह होगा। यानी भारत अगर पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी किसी सूरत भारत नहीं जाएगा, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ सके। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि सारे मामले पर भारत का मीडिया क्या कह रहा है। करीबन 4 या 5 घंटे पहले एक इंटरव्यू आया है और यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी का इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने उन सारी बातों को जो अब तक सूत्रों के हवाले से आ रही थी, आईसीसी के हवाले से आ रही थी और लोग हिंदुस्तान में उसे खारिज कर रहे थे, उसे एक तरह का बल दे दिया है। यानी अब आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यह चाह रहा है कि अगर आप या तो एशिया कप को पूरी तरीके से पाकिस्तान के लिए डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, यानी कि पाकिस्तान हिस्सा ना ले और आप एशिया कप ले जा लीजिए किसी और जगह पर, पाकिस्तान में अगर नहीं होना है, और अगर होगा तो वो इस बात को मान रहे हैं आकाश कि भाई इंडिया के मैचेस कहीं और खेल लो, फाइनल इंडिया पाकिस्तान का होता है तो हम चले जाएंगे न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए। लेकिन हाइब्रिड मॉडल पर ही चर्चा आगे बढ़ रही है। आपसे बेहतर हाइब्रिड मॉडल को कोई नहीं समझता है, आप हमें भी समझाइए और हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी समझाइए। हाइब्रिड मॉडल इन द सेंस कि अगर कोई होस्ट कंट्री एक मतलब डेजिग्नेटेड थी कि भाई आपको होस्ट करना है एक इवेंट, एशिया कप, लेट अस सपोज क्या वो एशिया पाकिस्तान को इसको होस्ट करने को दिए गए थे राइट्स, उन्होंने फेयर एंड स्क्वायर वहां पर राइट्स जीते। तो भाई अब हाइब्रिड मॉडल का जो मतलब वो यही है कि अगर इंडिया ट्रेवल किसी भी वजह से गवर्नमेंट के मतलब उनकी तरफ से वह हामी नहीं भरी गई है कि भाई आप नहीं ट्रेवल कर सकते, तो आपके लिए हम लॉजिस्टिक्स वगैरह सारी चीजें अरेंज कर देंगे। उन्होंने यही कहा है कि मिक्सअप करके आईसीसी के पास पैसा भी है तो आप जहां आप थोड़े से सहमति के बाद न्यूट्रल वेन्यू पर जहां आप चाहेंगे इंडिया के मैचेस वहां हो जाएंगे। ठीक है, उन पर उसने ये भी बात करी है, सारी चीजें समझाई कि भाई कैसे कैसे मतलब प्रॉफिट होता है इंडिया पाकिस्तान का मैच का। अगर 2 मैचेस तो होते हैं आपकी लीग के, अगर फाइनल भी होता है तीसरा मैच तो वो भी हम कंसीडर कर देंगे कि भाई फाइनल हमने खेल लिया, कोई दिक्कत नहीं वहां पर। लेकिन आपके वहां पर 2 होस्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान नॉन इंडिया मैचेस पाकिस्तान में होस्ट करेगा, इंडिया वाले मुकाबले वहां तीसरे वेन्यू पे, जो कि एक हाइब्रिड मॉडल हो गया क्योंकि इंडिया की हामी नहीं थी कि हम पाकिस्तान में खेलेंगे। तो चलिए आपकी वजह से हमने भाई अपना होस्टिंग राइट्स स्प्लिट कर लिए, तो यही होस्टिंग राइट्स तो उनके रहेंगे, उस पे एक कंट्री और ऐड हो जाएगा। नहीं, लेकिन ये है कि न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना ही हाइब्रिड मॉडल है। हाँ, मतलब जब एक टीम, कोई भी एक टीम या एक से ज्यादा टीम अगर उस जगह वेन्यू पर जाकर नहीं खेल रही है जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड है, तो आप उसे हाइब्रिड मॉडल कह सकते हैं। आप बताइए शुभेंदु, आप इस पूरी की पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट्स लगातार इस पर आए हुए हैं और हमने कवर भी किए हैं।
देखिए मुझे वही है ना, जब मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बड़े क्लियर लग रहे हैं। हाँ। उनका अगर उस तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से बड़ा सख्त लहजा है। हाँ। वो कह रहे भाई अपना मामला क्लियर है कि हम तो मतलब जो एशिया कप में जो चीजें जिस तरीके से होंगी, अगर आप न्यूट्रल वेन्यू पर इंडिया का खेलेगा तो हम भी वर्ल्ड कप के लिए न्यूट्रल वेन्यू पर ही जाएंगे, हम इंडिया नहीं आएंगे। तो ये अगर देखा जाए तो आगे चल के मुझे लग रहा है मामला बहुत गंभीर भी हो सकता है। लेकिन जब वो बिल्कुल पूरी तरीके से पीसीबी के जो चेयरमैन है साफ तौर पे करेंगे मैं नहीं आऊंगा, आप कहीं और करा लो, इंडिया कहीं ना कहीं मुझे नहीं लग रहा कि इस पर राजी होगा। तो ये चीज आगे चल के मुझे लग रहा है कि बहुत मामला फंसने वाला है। लेकिन भाई एक चीज है, आपको जैसे थोड़ा सा बॉइस्टरस मैं वर्ड यूज करूंगा क्योंकि आपको शब्दों से तो वो लग रहे हैं, लेकिन क्या मतलब वो ऐसा करने में सक्षम होंगे भी? एक चीज- वो कह रहे हैं कि जी 1 अरब रुपए हैं, हमारे लिए मतलब नहीं रखता, आवाम का फैसला मतलब रखता है। Do you think it is- आपको पता है वहाँ बिजली और जब उन्होंने लास्ट में बोला कि देखिए बाकी जब हमें वर्ल्ड कप में खेलने की आवाम सारी चीजें बोल दी हाँ। कि हमारी जो सरकार अगर इजाजत देगी जी। तो हम जाएंगे, हाँ। नहीं देगी तो हम नहीं जाएंगे। जी। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है उनकी सरकार ही इजाजत देगी उन्हें मुझे भी यही लग रहा है। वर्ल्ड कप में। उन्होंने तो यहाँ तक कि ये बात भी कही कि एशिया कप अगर उन्हें छोड़ना भी पड़े उसके लिए भी वो तैयार है। देखा जाए तो जब हमारी गवर्नमेंट हमें मतलब भारतीय टीम की बात करी, अगर वो हमें परमिशन नहीं दे रही तो बीसीसीआई कैसे उन्हें परमिशन देगी कि आप जाके वहां खेलो। लेकिन आप इतना तो मतलब इतना आप सिक्योरिटी, ये या तो आप अपनी सिक्योरिटी इतनी अच्छी करो कि हमें भी भरोसा हो आप पे कि हमारी टीम वहां जाके आप मतलब खेल सकती है। वो भरोसा वो दे ही नहीं रहे तो हम अपनी टीम को कैसे भेज सकते हैं? सिक्योरिटी का उन्होंने ये बिल्कुल सही बात करी। सिक्योरिटी का उन्होंने कहा कि देखिए अब सारी टीमें ट्रैवल कर रही है पाकिस्तान, तो इंडिया को क्या दिक्कत है? तो उन्होंने जो उनका मीट भी होगा इंटरव्यू शुरू ही इस बात को लेकर के होता है कि अगर इंडिया मना कर रहा है तो किस बेसिस पर मना कर रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ कंसर्न से सारी की सारी टीमें यहाँ कर खेल कर जा चुकी है। सुनील आप भी इस पर टेक रखिए अपना। सिक्योरिटी का मसला देखो, अब अलग हर कंट्री का अलग अलग होता है। मेरा ऐसा मानना है, ठीक है वहाँ पे इंग्लैंड ने खेल लिया, ऑस्ट्रेलिया ने खेल लिया, वेस्ट इंडीज आ गई, न्यूजीलैंड आ गई, सब चीज़ आ गई और ये तब चीजें स्टार्ट हुई। अब नजम सेठी को इसका क्रेडिट भी दिया जाता है कि जब से वो आए हैं तब से और टीमें आ रही हैं, खेल रही हैं। ठीक है, वो तो रमीज राजा के दौर से वो भी हो गया, वो भी वहां पे पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तो रमीज राजा थे। तो लेकिन इसमें ये भाई इंडिया का सी है ना कि भाई हमें सेफ नहीं लगता या हमारी गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती। इसमें सिक्योरिटी का मसला हो या जैसे बोले कि पॉलिटिकल कोई इशू हो या बाकी सारी चीजों, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिक्योरिटी का ही मसला है। यार हमारे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी है, इसके जो रिलेशन दूसरी करनी है जी, और हम आपके आगे जाके पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है उसका रीजन। इसमें सिक्योरिटी का वो कह रहे हैं कि भाई आप जैसे सरकार का आपने किसी वजह से करा है तो आप एनओसी सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे हैं, उसका आप एक नोटिस का जारी करके दे दीजिए, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट आपकी सरकार की हो। ये नजम शेट्टी साहब ने कहा। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, गवर्नमेंट यहाँ पे बीजेपी की है हाँ जी। इंडिया में, ठीक है। आपके जो बीसीसीआई चेयरमैन है वो है आपके जयशाह जी। ठीक है। तो आप क्या मतलब इन दोनों में बात तो होती होगी, ऑब्वियस है। और जब एशिया कप में ये सारी चीजें आई होंगी तो क्या जयशाह ने डिस्कस नहीं किया होगा या गवर्नमेंट ने उनसे डिस्कस नहीं किया होगा? जयशाह ने ऐसे अपने मन से सारी चीजें बोल दी हो कि हम नहीं जाएंगे और ये नहीं होगा वो नहीं होगा। उसमें गवर्नमेंट का सही रहता है, पहली चीज। और जो नजम सेठी ने बात करी है कि हमारी तरफ से भी ये चीजें होंगी कि हमारी गवर्नमेंट बोल देगी कि भाई वहां पे नहीं जाके खेलना या हमारी आवाम कह देगी, ऐसा तो उनकी तरफ से कुछ नहीं हुआ है अभी। जब एशिया कप यहाँ पे इंडिया नहीं जाएगा, जब वर्ल्ड कप की बात आएगी तब ये चीजें ज्यादा फंसेंगी। तो नजम सेठी ये चाहते हैं कि पहले ये चीज क्लियर हो जाए तब हम ये न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड करेंगे। उन्होंने बोला कि हम एशिया कप तो ठीक है न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेंगे, लेकिन इंडिया की तरफ से क्लियरेंस हो। नहीं इंडिया की लेकर अभी कुछ नहीं है। इंडिया की तरफ से क्लियरेंस हो। उन्होंने ये चीज कहा कि देखिए अगर ये न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा अब फिर हम आईसीसी पर ले जाने की सोचेंगे, अभी उस पर कोई डिस्कस नहीं हुआ है। नहीं, पर उन्होंने बोला ये चीज। वो कह रहे हैं कि भैया अगर हाइब्रिड मॉडल वर्क अभी कर उनका जाता है ट्वीट भी चला देंगे, रजत को भेज दिया। देखो हम इस चीज पे कंफ्यूज ना करें, उन्होंने निश्चित तौर पर ये बोला है कि अगर हाइब्रिड मॉडल चलता है एशिया कप में तो ये हमारे लिए एक तरह की एग्जांपल हो जाएगा सेट करने के लिए